हेलो बच्चों, स्वागत आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनी शर्मा। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और उसका जो हम ये कर रहे हैं ये है लेक्चर नंबर 3। इसके अंदर बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले बात बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है? फ्लावर की वजह से। आपसे अगर कोई पूछे कि प्लांट्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कौन होती है, तो बच्चों फ्लावर होती है। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फ्लावर की कुछ एक यूनिट्स हैं बच्चों, यानी फ्लावर के कुछ एक पार्ट्स होते हैं बेसिक, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। फ्लावर्स के बेसिक होते हैं बच्चों 4 पार्ट्स: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टिल्स। ठीक है बच्चों, ये 4 पार्ट होते हैं फ्लावर्स के। बहुत अच्छे से समझना है आपने। फ्लावर को आपने अच्छे से देखा होगा, जो बाहर छोटे छोटे साइज के ग्रीन कलर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेपल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, फ्लावर की बाहर वाली साइड पत्तों जैसे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको अपन सेपल बोलते हैं। बच्चों, जो कलरफुल चीज होती है फ्लावर की, जो सबसे ज्यादा कलरफुल होती है, किसी फ्लावर में पिंक, किसी फ्लावर में व्हाइट, किसी फ्लावर में और कोई अलग अलग कलर की होगी, ठीक है, वॉयलेट कलर की, तो ये जो रंग बिरंगी स्ट्रक्चर्स होती है उनको हम पैटल्स बोलते हैं। आप शायद जानते भी होंगे। ठीक है, ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर को सेपल बोल देंगे, कलरफुल जो स्ट्रक्चर है उसको अपन पेटल बोल देंगे। और आपको पता भी होगा ये किस काम आती है पेटल्स, जो हनी बीज होती हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, पेटल्स। उसके बाद आती है बच्चों बात स्टेमन्स की। तो ये जो आपको दिख रहे हैं लार्ज साइज के और जो ज्यादा है अमाउंट में, नंबर में जो ज्यादा है, उनको अपन स्टेमन्स बोलते हैं। बिल्कुल सेंटर में जो पार्ट है बच्चों, जो सेंटर में पार्ट है उसको अपन बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है बच्चों, तो फ्लावर के अंदर ये मेनली 4 पार्ट्स हमने पढ़ने हैं। इस वीडियो के अंदर हम मेनली इन्हीं पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैंने बताया ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर है उसको अपन सेपल बोलते हैं, बाहर वाली साइड होती है ये। ठीक है, कलरफुल जो स्ट्रक्चर होती है, जो अट्रैक्शन करने के लिए होती है, उनको अपन पेटल्स बोलते हैं। और उसके बाद स्टेमन्स क्या है बच्चों एक्चुअल में, वैसे मैं इनको डिटेल में समझाता हूँ अभी। लार्ज नंबर में पाए जाते हैं ये स्टेमन्स। ठीक है, और जो सेंटर में होती है अकेली होती है उसको अपन पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों स्टेमन्स और पिस्टिल की डिटेल के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल में जो ये स्टेमन है बच्चों वो कैसे दिखता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टेमन है बच्चों फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो फ्लावर है उसके अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो होता है स्टेमन। एक्चुअल में ये कैसे दिखता है मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ थोड़ी सी। एक स्टेमन जो है वो कैसे दिखता है, वो कुछ ऐसे दिखता है बच्चों। ठीक है, एक जो स्टेमन है वो कुछ ऐसे दिखता है। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं बच्चों। नंबर 1 चीज, स्टेमन लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन के 2 हिस्से मैंने बताया, ये जो है ये होता है एंथर, और जो ये है इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ठीक है बच्चों, यानी स्टेमन के बारे में 2 चीजें हैं। स्टेमन लार्ज अमाउंट में होते हैं। ठीक है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन के 2 हिस्से हैं, एक को एंथर बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को फिलामेंट बोलते हैं। जो एंथर होता है ना बच्चों, उसके अंदर लार्ज अमाउंट में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है बच्चों। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो स्टेमन्स का जो ऊपर वाला पार्ट उसको एंथर बोलते हैं। एंथर्स के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और उन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं बच्चों, मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों स्टेमन्स के बारे में। अब बात करते हैं अपन पिस्टिल की। ठीक है, ये जो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों पिस्टिल की, तो पिस्टिल एक ही होती है। ठीक है, वैसे पिस्टिल क्या है, पिस्टिल है बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो पिस्टिल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेंटर में पाई जाती है, एक ही होती है। ठीक है बच्चों, और इसकी खासियत क्या है बच्चों, इसके 3 पार्ट होते हैं। मैं इसको भी बनाने की कोशिश करता हूँ।
ये जो पिस्टिल है ये कुछ ऐसे दिखती है बच्चों, ठीक है। जो पिस्टिल है वो कुछ ऐसे दिखती है। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। ये होता है स्टिग्मा, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसको स्टाइल बोलते हैं बच्चों, ठीक है, इसको स्टाइल बोलते हैं। इसको ओवेरी बोलते हैं, ठीक है। तो जो पिस्टिल है उसके 3 हिस्से मैंने बताए आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है बच्चों, ये 3 हिस्से होते हैं। तो ये ओवेरी आप देख रहे हो, उसके अंदर जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है इसको ओव्यूल बोलते हैं बच्चों। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ये जो चीज मैंने बनाई है ये है बच्चों फीमेल गैमीट, ठीक है बच्चों, ये क्या है, फीमेल गैमीट। अब ध्यान से अगर आप देखो बच्चों तो ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं और पिस्टिल है, ठीक है। सेपल मैंने बताया, पेटल्स के बारे में बताया। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, 2 हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी बात करी मैंने पिस्टिल की, पिस्टिल सेंटर में होती है, एक ही होती है, 3 हिस्से होते हैं पिस्टिल के, 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है, ये स्टिकी होता है थोड़ा सा, ठीक है। स्टाइल, ये ट्यूब लाइक पार्ट, इसको स्टाइल बोलते हैं। ये स्वोलन पार्ट को ओवेरी बोलते हैं। ओवेरी के अंदर बच्चों क्या होते हैं, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर होते हैं फीमेल गैमीट, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, मेल गैमीट जो कि पोलन ग्रेन्स के अंदर है वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट आपको पता है नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपको एक चीज और भी बता देता हूँ बच्चों की, फ्लावर्स वैसे 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स आर ऑफ 2 टाइप। एक कुछ फ्लावर्स होते हैं बच्चों यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, और कुछ होते हैं बायसेक्सुअल। अगर बच्चों फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन प्रेजेंट है, यानी ठीक है, या तो सिर्फ स्टेमन्स है या सिर्फ पिस्टिल है, यानी इन दोनों में से अगर एक कोई भी पाया जाता है फ्लावर के अंदर, तो उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। यानी फ्लावर के अंदर या तो स्टेमन है या क्या है, पिस्टिल, दोनों नहीं है, इन दोनों में से कोई एक है अगर फ्लावर के अंदर, तो उसको आप क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल बोल देंगे। और अगर फ्लावर के अंदर दोनों ही पाए जाते हैं, स्टेमन्स भी हैं, पिस्टिल भी हैं, तो इस टाइप के फ्लावर को बच्चों क्या बोल देंगे, बायसेक्सुअल। एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों पपाया, पपाया बोलते हैं, और जो बायसेक्सुअल है उसका जो एग्जाम्पल है उसको आप हम बोलते हैं मस्टर्ड, जो सरसों है वो भी एग्जाम्पल है बायसेक्सुअल का, ठीक है बच्चों। तो ये था इसके अंदर। अगर आपको इसी का स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों तो आप 1-2 सेकंड के लिए ले सकते हो। हाँ, तो इसके अंदर बच्चों ये था। अब आप खुद दिमाग लगा के सोचिए कि मेल गैमेट्स की फ्यूजन के लिए, मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट के साथ क्या करता है बच्चों, फ्यूज करता है, ठीक है। उसकी फ्यूजन के लिए हमें क्या कुछ सोचना चाहिए, आप ये सोचिए। देखिए बच्चों की मेल गैमेट कहाँ है और फीमेल गैमेट कहाँ है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि मेल गैमेट जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट कहाँ पर प्रेजेंट है। मैंने आपको अभी बताया कि जो एंथर होता है, यानी स्टेमन का ये जो एंथर है, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उन पोलन ग्रेन्स के अंदर है मेल गैमेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, पोलन ग्रेन्स के अंदर कौन है, मेल गैमेट है, ठीक है बच्चों, मेल गैमेट है, ठीक है। फीमेल गैमेट कहाँ है, फीमेल गैमेट है बच्चों ओवेरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है फीमेल गैमीट, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखा आपने, पोलन ग्रेन्स जो एंथर के अंदर बनते हैं उनके अंदर तो मेल गैमीट है, और जो ओवेरी है यहाँ पे उसके अंदर जो ओव्यूल उसके अंदर है बच्चों फीमेल गैमीट। तो फ्यूजन के लिए दोनों को पास तो आना पड़ेगा ना, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास आना पड़ेगा। तो बच्चों होता क्या है कि पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से किसी न किसी वे में यहाँ पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले उनको कहाँ आना होता है बच्चों, यहाँ इस स्टिग्मा के ऊपर। इस मूवमेंट को एक नाम दिया जाता है बच्चों पोलिनेशन। अगर आपने सुना है तो ध्यान से देखिए इसको, पोलिनेशन, ठीक है। पहली बात रिक्वायरमेंट क्यों थी मैंने आपको बताया, मेल जो पोलन ग्रेन जिनके अंदर मेल गैमीट है वो यहाँ है, फीमेल गैमीट यहाँ है, तो फ्यूजन के लिए इनको पास तो आना पड़ेगा ना। तो ये जो है ये यहाँ से कहाँ आते हैं बच्चों, इस स्टिग्मा के ऊपर आते हैं, और इस मूवमेंट को हम पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। पोलिनेशन की डेफिनेशन देख लीजिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, यानी ट्रांसफर करना पोलन ग्रेन्स का यहाँ एंथर से कहाँ पर, स्टिग्मा पर, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली पोलिनेशन बच्चों होता है दो टाइप का, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे। एक पोलिनेशन होता है सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा होता है बच्चों क्रॉस पोलिनेशन। इसी वीडियो के अंदर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है, पोलिनेशन का। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या फर्क है बच्चों, ध्यान से देखिए। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है बच्चों कि विद इन द फ्लावर, अगर इसी सेम फ्लावर के अंदर यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ करके इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर गिर जाता है तो इसको तो हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। समझा आपने मैं क्या कह रहा हूँ? इसी फ्लावर के अंदर अगर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से उड़ के इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर जाते हैं अगर, तो इस टाइप के पोलिनेशन को तो हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अगर बच्चों इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी दूसरे फ्लावर की जो स्टिग्मा है उसके ऊपर गिरते हैं तो इसको बच्चों बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप इस सिंपल से टॉपिक को कंफ्यूज करें। सबसे पहले मैंने पोलिनेशन के बारे में बताया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। ठीक है, अगर ये बच्चों एक सेम फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, यानी इसी फ्लावर के एंथर के जो पोलन ग्रेन है वो इसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो इसको तो हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा हो कि यानी इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उड़ के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर अगर जाके गिरते हैं, दूसरे फ्लावर के, समझ आ रही ना बात? सेल्फ में क्या है, इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर, और क्रॉस पोलिनेशन में क्या है कि यहाँ से इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उड़े और दूसरे फ्लावर की जो स्टिग्मा है उस पर अगर गिरते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके बाद जब ये जो पोलन ग्रेन है ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेकअप करते हैं बच्चों। यहाँ तक आप आज जो है ये इसको करिएगा और जो भी होमवर्क मिले वो आप अच्छे से करिएगा। ठीक है बच्चों, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 बच्चों का अच्छा सा एक्टिव सा रिस्पॉन्स आ रहा है। बाकी बच्चे आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, उनका क्या इतना बर्डन है स्टडी का कि वो मेरा काम जो है नहीं कर पा रहे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ बार बार कहने पर भी अब जो है आप इसको शुरुआत करेंगे, बुक से पढ़ने लगेंगे। ठीक है बच्चों, और हमने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, बाकी दूसरी वीडियो के अंदर जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अपना। ओके, थैंक यू।